गाइस, जो कल रात यानी कि 10 नवंबर को शाम को जो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास अटैक हुआ, उसमें जो नई डेवलपिंग स्टोरी आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अटैकर था वो पैनिक हो गया था। ये एक सुसाइडल अटैक नहीं लग रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव पकड़ा जा रहा था। फरीदाबाद से, लखनऊ से, लाल किले के जेएनके ऊपर बम पुलिस, ब्लास्ट बहुत फरीदाबाद बड़ा हुआ पुलिस है और यूपी इस पुलिस समय। लगातार दबिशें दे रही थी जगह जगह। तो ये जो पर्टिकुलर बंदा था जो I-20 में था, ये पैनिक कर गया और इसने तब जाके ये जो है ये अटैक सामने आया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द सस्पेक्ट डिड नॉट फॉलो द यूजुअल पैटर्न ऑफ अ सुसाइड कार बॉम्बिंग। He neither rammed the vehicle into a target nor appeared to aim for maximum casualties. इसने गाड़ी ले जाके कहीं भिड़ाई नहीं, जैसे कि कार बॉम्बिंग में देखा जाता है, सुसाइड अटैक में देखा जाता है कि कोई बहुत घनी आबादी या बस्ती वाला एरिया है या फिर कोई मार्केट है, उसमें कार ये ले जाके रैम मतलब कि भिड़ा देते हैं और फिर कार एक्सप्लोड करती है। तो ऐसा भी नहीं देखा गया, और कोई बहुत भीड़ वाली जो बहुत एरिया होता है वहाँ पे भी एक्सप्लोड नहीं हुई। तो ये जो है द ब्लास्ट नियर द रेड फोर्ट डिड नॉट फॉलो द टिपिकल मॉडुस ऑपरेंडी ऑफ सुसाइड बॉम्बर हु जनरली सीक टू इन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल डैमेज। तो ये अभी जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन है उसमें आ रहा है, और इसमें ये भी गया है जो आईईडी था वो लाइकली प्री मैच्योर एंड अंडर डेवलप्ड था, as the explosion did not create any crater और प्रोजेक्टाइल्स वर और नो प्रोजेक्टाइल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द साइट। तो कोई प्रोजेक्टाइल रिकवर नहीं हुआ, कोई क्रेटर बहुत बड़ा गड्ढा नहीं हुआ वहाँ पे जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जो आईडी है ये प्री मैच्योर था और अंडर डेवलप्ड था। तो ये क्या हुआ, जो स्लीपर सेल है पाकिस्तान ने वो इंडिया में यहाँ पे एक्टिवेट किया। ये बंदा हड़बड़ाहट में भागा, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी दिल्ली एनसीआर में और पूरे इंडिया में। अगर ये टेरर अटैक अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया होता है तो ये 2011 के बाद पहली ऐसी इंसिडेंट होगी दिल्ली में। Meanwhile, the center on Tuesday handed over the investigation to National Investigation Agency NIA, with Union Home Minister Amit Shah directing the agency to submit its report at earliest. Shah also instructed the Forensic Science Laboratory to examine and match all material sample collected from the site and deliver a comprehensive report without delay. तो एनआईए को ये जांच दे दी गई है और जो फोरेंसिक है उससे भी सारे एविडेंस जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया है। और इसी में एक न्यूज़ आती है कि इसमें देखने वाली बात है ये है कि अब देखिए, जो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद हो गए या लश्कर ए तैयबा हो गए, इन्होंने क्या करा, अपने स्लीपर सेल्स को और अपडेट करना शुरू करा। वो कैसे कि जैसे जो इनके स्लीपर सेल के लोग हैं वो पकड़ में ना आए, तो इसके लिए इन्होंने थोड़े वाइट कॉलर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, जिन पे शक बिल्कुल ना जाए, जो कि डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, इन लोगों को रिक्रूट करना शुरू करा, इनका माइंड वॉश करना शुरू करा। टेलीग्राम्स पे ये लोग काफ़ी ग्रुप्स चलाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे इन पे जुल्म हो रहा है, इनका पूरा माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों को रिक्रूट करके और यहाँ पे ये हमले कराए जाने की जो इनकी कोशिश है, उसकी तरफ जो एनआईए था वो लगातार इसको एक्सपोज कर रहा था और दबिशें पड़ रही थी। जैसे कि ये आदिल अहमद रठार जो बताया जा रहा है बंदा, ये पकड़ा गया था गाइज जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ पोस्टर लगा रहा था जो कि जैश ए मोहम्मद को लेकर कुछ पोस्टर लगा रहा था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको वहाँ से पकड़ा। अब फिर जब इसकी कुटाई लगाई तो इसने कुछ राज उगले वहाँ पे, और फिर इसके थ्रू इसने बताया कि स्लीपर सेल जो है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसके थ्रू जो है मुजम्मिल शकील जो है ये पकड़ा गया, जो कि अमोनियम नाइट्रेट इसने इतना बड़ा क्वांटिटी में अपने फ्लैट में छुपा के रखा था। जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो मुजम्मिल शकील से पता लगा एक शाहीना शाहिद करके एक लखनऊ में एक और फीमेल फिदाइनी है, ये पकड़ी गई है, ये भी आतंकवादी है।
और इसके पास से AK-47 इसकी कार में पकड़ी जा रही है। लखनऊ से पकड़ी गई है शाहीना शाहिद। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये एक वुमेन विंग तैयार कर रही थी जैश ए मोहम्मद के लिए इंडिया में, और इसके हर कार वॉज फाउंड टू कंटेन एन असॉल्ट राइफल AK-47 एंड अम्यूनेशन। द केस इज टाइड टू अ लार्ज एक्सप्लोसिव एंड आर्म्स हॉल, जो 300 kg प्लस का एक्सप्लोसिव और वेपन्स बरामद हुए हैं, तो इसका भी उसमें पूरा पूरा हाथ था। तो ये जब लगातार दबिशें पड़ रही थी, लगातार ये जो स्लीपर सेल्स के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये अब देखिए बताया जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, सुबह को पढ़ाती थी, शाम को हिंदुस्तानियों को, बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारने की प्लानिंग करते थे। तो ये सारे के सारे जितने भी ये वाइट कॉलर के पीछे पढ़े लिखे, कोई अब इसमें अब डॉक्टर आया है, कोई इसमें इंजीनियर होगा जो बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई होगा इसमें जो किसी बड़े सरकारी दफ्तर में बैठ के सुबह को फाइलें पे साइन करता होगा, शाम को ये बम बनाने की तैयारी करता होगा। तो इन सबको पकड़ा जा चुका है। इन सब से और अभी जो बाहर आएंगे और इनके कौन कौन स्लीपर सेल्स के लोग हैं जो कि एक्टिव चल रहे हैं या आने वाले टाइम में कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारी रॉ को और NIA को अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि ये डॉक्टर पकड़े गए, इनके अलावा भी और कौन कौन से इंजीनियर हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि ये सेम इसमें काम कर रहे हैं, जिससे कि इन पे शक बिल्कुल भी ना जाए। तो अब इनको पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। जो इनके और भी मेंबर्स हैं, पूरे नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये पाकिस्तान जो है, ये यहाँ पे अब स्लीपर सेल्स को अपने एक्टिव, जैश ए मोहम्मद के जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप चल रहे थे, जब से उस पर स्ट्राइक्स हुई हैं, उन पर तबाह हुआ है, तब से उसने अपना एक ही मोटिव बना रखा था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को परेशान किया जाए। तो ये काफ़ी टाइम से इसी फिराक में थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान को परेशान किया जाए, और इसी को लेके NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस, UP पुलिस, ATS, रॉ सारे एक्टिव थे कि कुछ ना कुछ ये लोग जरूर करेंगे, और इसीलिए दबिशें पड़ रही थी, सारी रिकवरी हो रही थी आर्म्स एंड एमुनेशन की। इसी जल्दबाजी में जो ये कल सुसाइड बॉम्बर है, तो ये कुछ बड़ी फिराक करना चाह रहा था और बड़ा डैमेज हो सकता था, बट क्योंकि चेकिंग इतनी ज़्यादा चल रही थी और इसी में वो नर्वस हो गया और उसने इस अटैक को अंजाम दिया।